हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी एक्सरसाइज 3.2 बी स्टार्ट करेंगे। सो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो भी स्पेशल इंटीग्रल इस टाइटल के अंदर देखा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज या फिर उन फंक्शंस, अगर उस टाइप में फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये सभी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी यहाँ से आगे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फंक्शन किस फॉर्मेट में दिया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी होगी। ठीक है, तो आप अगर उस चीज को समझ जाएंगे कि फंक्शन किस फॉर्मेट में दिया है, तो उसका इंटीग्रल जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है और वो आपको ध्यान में है, तो आप लोग डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो। बस आपको अभी यहाँ से आगे ये पहचानना है कि आपको जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कहा है उसका टाइप क्या है, वो किस फॉर्म में दिया हुआ है और उस फॉर्म का इंटीग्रल क्या होता है। जैसे अभी अगर देखेंगे आप एक्सरसाइज 3.2 बी के अंदर पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर ये 6 क्वेश्चन अभी मैंने लिखे हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। सो अगर बोर्ड के लिए सॉल्व करना है तो हमारा मेथड सेम होता है। हम सबसे पहले तो उसको कंसीडर करते हैं, लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/4x² - 3dx। ठीक है, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इसको देख के समझ में आ जाता है कि और तो कोई सब्स्टिट्यूशन आएगा नहीं, और ये कौन सा टाइप है, ये x² - a² वाला टाइप है, क्योंकि हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस है उनके हम लोगों ने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किए हैं। तो इसको देख के समझ में आ जाता है कि ये x² - a² वाला है। बस लिखो इसको उस फॉर्मेट में। सो 4x² को लिखा 2x² - 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, सो dx। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, वी नो दैट क्या पता है हमें कि इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a² dx, इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/2a log ऑफ mod x - a/x + a, ये होता है ना इसका इंटीग्रल। ठीक है, सो ये जब आप बोर्ड के लिए इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ता है बेटा, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो या तो आप सीधा इसका इंटीग्रल वैल्यू लिख के आगे ब्रैकेट में सिंस बोल के ये रिजल्ट लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से कि हमें ये चीज पता है कि जब आपका फंक्शन इस फॉर्मेट में होता है तो उसका इंटीग्रल हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अभी जो फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वो भी इसी फॉर्म में है, तो हम लोग इसका इंटीग्रल इस फॉर्मूला का यूज करके लिख सकते हैं। सो हियर a इज √3 एंड x इज 2x। सो इंटीग्रल क्या आएगा इस वाले फंक्शन का 1/2a, 2 टाइम्स a क्या है यहाँ पर दिया हुआ √3 एंड log ऑफ mod x - a, अब x क्या है आपका 2x माइनस a, ये का मतलब क्या है √3 डिवाइडेड बाय x + a, दैट इज 2x + √3 एंड प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज होगी क्या, कि आपको पता है कि x का कोएफिशिएंट अगर कुछ होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अगर x का कोएफिशिएंट कुछ होता है तो हमें पता है कि जो भी इंटीग्रल वैल्यू है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा उस कोएफिशिएंट से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर अलग से 1/2 लिखो ताकि समझ में आएगा कि आपने x का कोएफिशिएंट 2 है इसलिए उससे डिवाइड किया। तो फाइनली आपको इंटीग्रल क्या मिलेगा 1/4 टाइम्स √3 log ऑफ 2x - √3 डिवाइडेड बाय 2x + √3 प्लस c। अगर आप चाहो तो यहीं पर 4 को कॉमन लेके, मतलब आप इस वाले फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, आपने डिनोमिनेटर से 4 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर हो जाए x² - 3/4। ठीक है, अब ये 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो इंटीग्रल के, और इसको आप लिख सकते हो x² - √3/2 का होल स्क्वायर dx। तो ये बन गया x² - a², बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया अभी ये। x का ना कोई कोएफिशिएंट है और ना कुछ है, तो लेकिन आंसर तो वही होने वाला है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा, है ना। तो इसलिए चाहे आप x के कोएफिशिएंट को कॉमन ले लो और उसको सेम इसी फॉर्म में बनाओ, अगर आप x को कोएफिशिएंट भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस सिर्फ कोएफिशिएंट से फाइनली जब इंटीग्रल आप फाइंड आउट करेंगे तो उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो अगर भूलने वाली केस हो सकती है, अगर आप इसको डिवाइड करना भूल जाएंगे, बेसिकली ये इसको डिवाइड किया हुआ रहता है, लेकिन ये डिवाइड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात होती है, इतना तो आप लोग समझते हो, ठीक है ना।
सो दोनों में से एक चीज, जैसे अभी इसका इंटीग्रेशन हम लोग सीधा लिख सकते हैं, तो ये और ये सेम होने वाला है, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो। तो ये था बेटा इसका सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का। अब इसी तरीके से हमें बाकी के भी सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं इसको हटा लेता हूँ, और मैंने आपको बोर्ड वाला मेथड भी बता दिया है, तो बाकी एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए भी वो लागू है, उसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। आप समझना क्या, बोर्ड वाले मेथड में सिर्फ ये होता है कि आप जो भी चीज लिख रहे हो उसके लिए रीजन लिखते जाओ, अगर आपके पास रीजन है तो, है ना। मतलब बेसिक कैलकुलेशन है तो उसको रीजन लिखने की जरूरत नहीं, बट आप इंटीग्रेशन का यूज करके, मतलब 12th स्टैंडर्ड में जो नई चीज पढ़े हो उसका यूज करके, या फिर 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स यूज करके आपको सॉल्व कर रहे हो, तो आप उसको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस बेसिस पर आप ये स्टेप्स लिखे जा रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फंक्शन दिया है मेरा 1/25 माइनस 9x² dx। तो इसको देख के ही पता चल जाता है कि ये फॉर्म कौन सा है, a² माइनस x² है। 25 को आप लिख सकते हो 5² माइनस 9x² को आप लिखेंगे 3x² dx, ठीक है। तो ये बन गया, फॉर्म बन गया आपका इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या आता है, देखो आपके पास 3 टाइप्स है, x² प्लस a², x² माइनस a² एंड a² माइनस x²। सो a² माइनस x² में क्या होता है, 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड a प्लस x बाय a माइनस x होता है, ठीक है, प्लस c। ये आपका फॉर्मूला है, बस आप यही यूज करेंगे। तो आपका a क्या है, यहाँ पर a है आपका 5 एंड x क्या है, x है आपका 3x। तो जहां पर a दिख रहा है इस फॉर्मूले के अंदर a का वैल्यू होगा, जहां पर x दिख रहा है x का। अब क्योंकि x का कोएफिशिएंट है कुछ, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रल। सो देयरफॉर दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा 1/2a, दैट मींस 1/2 टाइम्स 5 log ऑफ मॉड a प्लस x, मतलब 5 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 3, उससे डिवाइड करना है। अब उससे डिवाइड करने का मतलब समझते हो, रिया ऐसे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5 टू द 10 और ये बन जाएगा 30। सो log ऑफ मॉड 5 प्लस 3x बाय 5 माइनस 3x प्लस c, ठीक है। इसको ऐसा भी, इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कोई, ठीक है ना, 1/30 को बाहर लेके आप इसको ऐसे भी लिखे जा सकते हो, 5 प्लस 3x माइनस लॉग 5 माइनस 3x, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम है, बस लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो ऑप्शन दोनों भी सेम ही होते हैं, ठीक है। तो साथ साथ हम लोग आंसर भी चेक करते जाएंगे, तो हमारा आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसको पॉज करके लिखते चले जाना आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा थर्ड। फंक्शन दिया है बेटा 1/7 प्लस 2x² dx। ये फिर से वही वाला टाइप है, बस ये जो टाइप है ना, इसको स्टैंडर्ड जो हमारा फंक्शन का फॉर्म होता है, जिससे हम, जिसको देख के हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, बस आपको क्या करना होता है, इसको उस फॉर्म में लाना जरूरी है। तो आप 7 को लिखेंगे √7 का होल स्क्वायर एंड 2x² है तो इसको आप लिखेंगे √2x होल स्क्वायर dx। समझ रहे हो बात को। तो ये बन गया a² प्लस x², या फिर बोल सकते हैं x² प्लस a²। तो हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² dx, इसका इंटीग्रल क्या है बेटा, इसका इंटीग्रल है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, ठीक है। अब सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको इसके साथ में कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू क्या है आपके पास √7 है एंड x का वैल्यू क्या है √2x है। तो अब आप जब इसका इंटीग्रल लिखेंगे, therefore I is equals to, so 1/a, a का वैल्यू क्या है √7 एंड tan इनवर्स ऑफ x by a, x का वैल्यू क्या है √2x by a का मतलब क्या है √7 प्लस c। अब क्या नहीं भूलना है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। सो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करने का मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, दैट इज √2। सो इसको आप फाइनली लिख सकते हो √14 tan इनवर्स √2 टाइम्स x by √7 प्लस c, ठीक है। सो हमारा आंसर सही है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ के अंदर फोर में फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 3x² प्लस 8 है
इंटू डी एक्स। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको उस फॉर्मेट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट एज इट इज रखेंगे, 3 को लिखेंगे रूट 3 एक्स होल स्क्वायर। अब 8 को आप रूट 8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 2 का स्क्वायर आता है 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। सो मतलब आप रूट 8 का होल स्क्वायर लिखिए, रूट 8 को फिर आप 2 टाइम्स रूट 2 लिखकर ऐसे लिख सकते हो, सही है ना। मतलब आप सीधा रूट 8 का होल स्क्वायर लिखो या फिर ऐसे भी लिखो, जैसे मर्जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अभी हमें करना क्या है, ये हमारा कौन सा फॉर्म में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसका इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है log ऑफ मॉड x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन, देयरफॉर i इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x। x का मतलब क्या होता है, जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इस वाले ये जो बेस है आपका, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बेस क्या है, यहाँ पर आपका बेस है रूट 3x। सो जब हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं या फिर इसका इंटीग्रल वैल्यू लिख रहे हैं, तो वो क्या आएगा, रूट 3x प्लस जो बाकी बचा है वो ऐसे ही आएगा, दैट इज रूट के अंदर ये। अब ये मतलब क्या, यही तो है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 8 एंड प्लस c। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक चीज क्या रह गई थी कि आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। सो उससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/√3। तो आपका वैल्यू आया है 1/√3 लॉग ऑफ जो भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी। 5th के अंदर क्या है बेटा, फंक्शन 1/√11 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 1/√, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 11 को लिखेंगे रूट 11 का स्क्वायर, माइनस इसको लिखेंगे 2x होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। तो बेटा ये बेसिकली रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है हमें पता है, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a ना, हम लोगों ने प्रूव किया था साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, क्योंकि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, x की जगह पर a sin थीटा सब्स्टिट्यूशन किया था, तो a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos थीटा बनेगा। तो सही है, इसका क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। So sin inverse of x by a plus c is the integration of this type of function। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो therefore I is equals to, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, sin inverse of x का मतलब क्या बेटा 2x and by a का मतलब क्या √11। ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पर कौन सी चीज रहेगी, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, तो x का कोएफिशिएंट है 2, सो उससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय √11, जो कि सही है। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब आपको फॉर्मूलाज अच्छे से ध्यान में रखना है, और पेरियोडिकली अगर आप उसका डेरिवेशन लिखते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, क्योंकि जब हम डेरिवेशन लिखते हैं तो फॉर्मूले का जो मेन रिजल्ट होता है उसको ध्यान में रखने में हमें मदद मिलती है। जैसे मैं अभी थोड़ा सा भूल गया था, कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अभी एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा तो अच्छे से फॉर्मूला ध्यान में बैठ जाएंगे। देखो कोई भी हो, अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, हमारा भी गैप बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ तो सीधा अगले साल ही देखता हूँ, या फिर बीच में कभी कभार टाइम मिला तो देख लेता हूँ, तो हमारा गैप तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए चीज़ें बहुत कम ध्यान में रहती है। तो फिर से जब पढ़ाना होता है उससे पहले देखना पड़ता है, तो हम लोग कुछ याद वाद नहीं करते बैठते कि फॉर्मूला कुछ रट रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन पता होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा था यहाँ पर कि इसको डिराइव कैसे किया है, तो उस हिसाब से देखो। इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको ये इनवर्स वाले रिजल्ट कितने मिलने वाले हैं,
एक है tan इनवर्स x बाई ए वाला, जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर फंक्शन है तो उसका 1 बाय tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऑफ x बाई ए उसका इंटीग्रल होता है। फिर एक आता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो इसका रिजल्ट क्या है, sin इनवर्स x बाई। और सबसे लास्ट में हमने देखा था 1 बाय x टाइम्स रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1 बाय सेक इनवर्स ऑफ x बाई आता है। तो ये तीन जो है ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स वाले रिजल्ट्स आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मतलब ऐसा आप बाइफरकेट करके उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फंक्शन क्या दिया है वो लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6, 1 बाय रूट 2x स्क्वायर माइनस 5 dx, ठीक है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 1 बाय 2 को लिखेंगे रूट 2x होल स्क्वायर माइनस 5 को लिखेंगे रूट 5 होल स्क्वायर dx। अब आपके पास है क्या बेटा, वी हैव 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, सही है। तो क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू log ऑफ x, अब x क्या है मेरे लिए रूट 2x है, सो रूट 2x प्लस रूट ऑफ जो है वो पूरा रूट एज इट इज आएगा। सो ये और ये दोनों सेम ही है, तो हम लोग इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे प्लस c। लेकिन यहाँ पर जो x है हमारा उसका कोएफिशिएंट है रूट 2, सो रूट 2 से डिवाइड करना ना भूलें। सो दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन इन एग्जांपल 6, ठीक है। सो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं और फिर हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे।